बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है थोड़ा जी? तो सबको जी बड़ा बड़ा वेलकम है। और इस वक्त अफ्तारी के बाद के मनाजिर दिखा रही हूँ आपको। कल की अफ्तारी के बाद हम लोग गए थे भाई शॉपिंग पे। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग गए मार्केट। और कराची में यही समा है इस वक्त। मार्केटें जो हैं वो ज़्यादातर सेहरी तक खुली रहेंगी क्योंकि 15 रमज़ान के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग जो है वो शुरू हो जाती है, इसलिए मार्केटें देर तक खुली रहती हैं। तो मैंने कहा मुझे भी जो है ना वो अलीज़े का एक आध सूट रहता था वो लेना था, अलीज़े के शूज़ रहने थे वो रह गए थे। फिर उसके बाद जो है ना मार्केटों में पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी, इसलिए हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पर हम कर रहे थे शॉपिंग। जो भी शॉपिंग कर रही हूँ, ईद पर क्या क्या ले रही हूँ, वो सब आपको एक पूरा व्लॉग बनाऊँगी जिसमें पूरी शॉपिंग दिखाऊँगी टोटली, और कि क्या क्या लिया है क्या क्या नहीं लिया, तो बड़ा मज़ा आएगा। ओके जी, आप लोग ज़रूर शेयर करना कि आप लोगों की ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची। ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप लोग कहाँ तक आपकी ईद की शॉपिंग पहुँची है। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कमर की दुनिया। ये है जी चैनल जिसको शॉर्ट आउट भी जा रहा है, और ये मेरी बहन है इंडिया से। इनको इसलिए शॉर्ट आउट जा रहा है क्योंकि कल मैंने जो सितारा यासीन वाली व्लॉग डाला था जिसपे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसमें इनका कमेंट भी था। प्लीज़ इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, सब्सक्राइब कर लें इनके चैनल को। मुदस्सरा जाफरी ने कमेंट किया, वो भी बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा कमेंट किया। इतने पॉजिटिव कमेंट आए कल वाली वीडियो पर, मुझे उम्मीद नहीं थी, मगर वाकई मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव कमेंट आए जो एक व्लॉगर की जान होते हैं। ये है जी जैमल अजीज़ आर्ट, इन्होंने भी बहुत पॉजिटिव कमेंट किया। सितारे लेट, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग ज़रूर इन कमेंट को रीड कीजिएगा कि इन्होंने कितने प्यारे कमेंट किए हैं, पॉजिटिव कमेंट। ये है रिया पुष्कर्मा, और इनका कमेंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव था। इन सब ने मेरी बात की तायीद की, एग्री किया। देखिए, हमारा अपना अपना एक पॉइंट होता है, हम लोग सब अपने पॉइंट के साथ यूट्यूब पर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कहना ना कहना सिर्फ इस वजह से होता है कि मेरी जो ऑडियंस है ना वो क्या देखना चाहती है क्या नहीं देखना चाहती है। इसी तरह से शम्मा रिजवान व्लॉग्स, इनका भी कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने भी मेरी बात की, एग्री किया। अच्छा, जिन्होंने कल वाला व्लॉग नहीं देखा वो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर भाई क्यूट हफ्सा लाइफ स्टाइल, दानिया का व्लॉग जो है, दानिया व्लॉग्स, उनका भी जिक्र करती चलूँ। ये दोनों भी मेरी बहुत अच्छी सिस्टर्स हैं। अच्छा, देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों ने सितारा यासीन के हवाले से बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें फैलाई हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। बहुत ज़्यादा आपके जब नेगेटिव कमेंट आते हैं ना एक यूट्यूबर को, एक व्लॉगर को, तो आप यकीन करें हमारा दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है या बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। कोई भी एक नेगेटिव कमेंट भी हमारी पूरे दिन को अच्छा और बुरा बनाता है। जब आपके पॉजिटिव कमेंट आते हैं ना तो हमारे अंदर ऐसा लगता है कोई नई एनर्जी आ गई है, और आप लोगों की अच्छी बातें देखकर दिल बहुत खुश होता है। इस वक्त मैं खाना पीने का इंतज़ाम कर रही हूँ। यहाँ से बच्चों के लिए मैंने रोल लिए थे रात के लिए क्योंकि इनको भूख लग रही थी। मैंने और हस्बैंड ने खाना खा लिया था। तो ये आपके जो कमेंट होते हैं ये हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। कल वाली वीडियो मैंने बहुत उसमें डाली थी क्योंकि आप ही लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपने सितारा यासीन के ऊपर कोई बात नहीं की, तो उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी। ठीक है जी, अब हो चुकी है खाने के बाद, हम लोग सब सो गए। और अच्छा, सहरी है, सहरी में मैंने 3 कप चाय बनाई है, 3 ग्लास लस्सी बनाई है, 2 अदद अंडे बनाए हैं, 1 रोल बनाया है, 3 पराठे, और रात के बचे हुए दही बड़े। ये हम लोग इस वक्त सहरी खा रहे हैं। सहरी खाने के बाद जो है हमजा को स्कूल भेजना होता है क्योंकि हमजा का स्कूल जा रहे हैं। बाकी दोनों बच्चों का रिज़ल्ट डे है, उनका रिज़ल्ट आएगा, अभी उनका स्कूल नहीं है। इनका स्कूल खुलेगा भी तो बच्चों का रमज़ान की बात है, मगर इसको स्कूल जाना होता है। माशाल्लाह तंग नहीं करता मेरा बच्चा, आराम से चला जाता है। जी, तो हमजा साहब जो है वो चले गए स्कूल, और अब हमने शुरू करनी है अपना एक और दिन। आज का दिन स्टार्ट होने लगा है। उसको करने से पहले मैंने जाकर पहले सोना भी है। गाड़ी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने, आज इनका जो है फाइनल रिज़ल्ट आउट होना है, दोनों बच्चों का रिज़ल्ट मिलेगा, तो उसके लिए स्कूल भी जाना है। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी नींद ले लूँगी, आधा 1 घंटा छुपकी लेनी, क्योंकि मुझे 9 बजे स्कूल पहुँचना है, तो फटाफट से जो है मैं सो जाऊँ। और अब मैं जा गई हूँ, और अब हम बच्चे तैयार हो चुके हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ, इनके बाबा भी तैयार हो चुके हैं, और अब हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए। हेलो कर दो। क्या आएगा रिजल्ट? पता नहीं। अच्छा आएगा? पता नहीं क्या आएगा, इंशाल्लाह अच्छी ही आएगा। ओके जी, साथ हम लोग जा रहे हैं स्कूल। बच्चों का है रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट लेने जा रहे हैं बच्चों का। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि बच्चे कामयाब हो जाए। तो बस पहले जाएंगे अली के स्कूल और उसके बाद जाएंगे रिज़े के स्कूल।
अच्छा जी, रिजल्ट बच्चों का था और दिल मेरा धक धक कर रहा था। मैं रात भर सही से नहीं सो पाई, दुआ करती रही। जैसे बचपन में होता है ना कि रिजल्ट आ रहा होता है तो बड़ा दिल करता है यार, पता नहीं क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा। तो बच्चे तो कॉन्फिडेंस थे कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि हमने अच्छी मेहनत की हुई है, मगर मैं क्योंकि माँ हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बार बार दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। और यही माँ बाप की दुआ भी होनी चाहिए सब बच्चों के लिए, और बच्चे बच्चे बड़े क्या सब के लिए यही जो मेहनत करता है वो रिज़ल्ट पाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का रिज़ल्ट आ गया, अली का रिज़ल्ट कलेक्ट किया और इसके बाद हम जा रहे हैं अलीज़े के स्कूल। वहाँ से अलीज़े का, क्योंकि इन दोनों के ब्रांच अलग, एक ही स्कूल है मगर इनकी ब्रांच अलग है, क्योंकि अलीज़े रहती, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर अलीज़े का स्कूल है। अली ने भी यहीं तक पढ़ा मगर यहाँ सिर्फ 7 क्लास तक है। इसके बाद इनकी मलीर ब्रांच में ही बच्चों को शिफ्ट करा देते हैं। तो अली उस ब्रांच में है और अलीज़े इस ब्रांच में है। अलीज़े और हमज़ा यहाँ पर पढ़ते हैं, अली जो है वो मलीर ब्रांच में काफ़ी दूर पड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मा सो रही है और मैं अभी सरप्राइज़ दूँगी। मैं एक पूरी अफ्तारी बनाऊँगी, मेरे साइड भी भाई भी। अभी हम लोग बना रहे हैं और मैंने अभी दही बड़े भी बना के रख दी। मम्मा से मैंने मेरे सिखा दिया था कि कैसे बनाते हैं। देखिए कैसे लग रहे हैं, मैंने खुद ही बनाए हैं। अभी बस ये लो। अच्छा जी, मैं सो गई थी और बच्चों ने बनाया ये सैंडविच और अब मुझे जगा के दिखा रहे हैं कि भाई हमने ये सैंडविच बनाया और हमने व्लॉग बनाया। तो मुझे अच्छा लगा, अलीज़ा ने व्लॉगिंग की और कुछ बनाया बच्चों की। ये भी बहुत अच्छी बात है कि कुछ सीख रहे हैं, रमज़ान में कुछ कर रहे हैं, इनकी मोहब्बत है कि एहसास कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा बहुत प्यारा बनाया। ओके जी, सो शाम हो चुकी है, सो बना रही हूँ मैं फ्रूट चाट। हम हस्बैंड जो है ना उनको ऑफिस की तरफ से कहीं अफ्तार पार्टी में जाना था, वो वहाँ चले गए। कल वाला मामला सही हो गया, यानी कि भंगी मिल गया था हमें सुबह सुबह और उसने आके सफाई कर दी भाई, और बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया था, सुकून पड़ गया था दिल को। तो आज जब हस्बैंड नहीं थे तो दिल भी नहीं कर रहा था अफ्तार बनाने का, करने का, ऐसा लग रहा था कुछ खाली खाली से, मगर फिर भी बनाना तो था। तो बस मैंने फटाफट से जो है वो अपनी जो है फ्रूट चाट बनाई है, दही बड़े बनाए, समोसे बाजार से मंगवा लिए थे, सिंपल सी। आज मैंने बले भी बना लिए, मैंने यहाँ पे दही बड़े रेडी कर दिए हैं और फ्रूट चाट भी रेडी कर दी है और क्या है यहाँ अफ्तारी वगैरह जो है मैंने जितने डन कर रही थी। हमजा को जल्दी से बले बना रही हूँ, सही है, जल्दी बले बना। आज काफ़ी दिन के बाद दिल कर रहा था कि बले बनाऊँ। यहाँ मैंने बले का मसाला चढ़ा दिया है, बस जल्दी से इसके अंदर आटा काट के डालेंगे और बले को तैयार करेंगे क्योंकि अजान होने वाली है। यार ये रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है, तो देख लेना। अच्छा जी, ये देखो भाई हमने बले डाल दिया है काट के। अब इसके ऊपर क्या डालेंगे, इस पर डालेंगे भाई ये है हरा धनिया डाल देंगे। इसके मुँह में पानी आ रहा है। बचपन में ना हमारी अम्मा हर अफ्तारी के टाइम पर ये बनाती थी, मुझे याद है हमारे हर अफ्तारी के बाद जो होता है ना मस्ट भले बनता था। मगर जब मैं ससुराल में आई ना तो यहाँ पर कोई भी जो है ना ये नहीं खाता था, तो बड़े मसले हो जाते जब शादी होकर हम लोग आती है ना लड़कियाँ, तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है सारी चीज़ें के क्या खाना है क्या नहीं खाना। ससुराल में ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, आपको ये खाने का दिल कर रहा है, हस्बैंड को वो नहीं खाना है। तो इस तरह की चीज़ों को लड़कियों को बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर एक टाइम आता है कि आपको आदत हो जाती है इन सब चीज़ों की। शुरू के 1 आध साल तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए इस सारी चीज़ को समझना कि अपनी अफ्तारी और इधर की अफ्तारी इसमें फ़र्क। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने औरत की जो मिट्टी है ना इसको ऐसा रखा है कि वो खुद ब खुद जो है ना वो इन सारी चीज़ों को ठा जाती है, सह जाती है। बनाने का टाइम है तो फटाफट शरबत बनाऊँगी। शेर भी बना लिया है, ठंडा ठंडा बहुत सारी बर्फ़ डाली है भाई। और यहाँ पर हमारा बले भी तैयार है और बस अपना दस्तरखान लगा रही क्योंकि अफ्तारी में बस कुछ ही लम्हे रह गए। अफ्तारी से फारिग होने के बाद रात का खाना मस्त है। यहाँ पे मैं बना रही चिकन सेसमी चिकन है, उसके साथ चावल हैं। चावलों को मैं पता क्या करूँगी, हरी मिर्ची लूँगी और हरा प्याज लूँगी और उसको तेल में हल्का सा फ्राई करके जो है ना वो चावलों में डाल दूँगी, दैट्स इट। और यहाँ पर बहुत मज़े की मैंने बनाई, मंचूरियन स्टाइल बनाई, बिल्कुल जैसे आप शाशलिक वगैरह बनाते हो ना वही, बस इसमें सेसमी डाल दिया। और मैगी बना रही हूँ हमजा के लिए। ये देखो ये रहे चावल, ज़रूर ट्राई करना इस तरह से, हरी मिर्ची और हरा प्याज जो है ना थोड़ा सा तेल में लाइट से करके आप डाल दो, बहुत मज़ा आता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग।
व्लॉग उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा या नहीं अच्छा लगा होगा। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें यार, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलती है। और इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें, मेरे दिल के पास रहें। मेरे प्यारे प्यारे से जो देखने वाले हैं उनके लिए बहुत सारी दुआ है मेरी तरफ से कि अल्लाह पाक उनको दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश और आबाद रहें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।